आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। जिसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो मुद्दा ये है कि सरकार हमारी चाहती है कि, और सरकार ये कहती है कि हमने पंचायत इंस्टीट्यूशन को इम्पावर किया है। मैं भी मानता हूं कि एक सरपंच के होने की हैसियत से, ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस के एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, जिस पंचायत कॉन्फ्रेंस के हमारे चेयरमैन हमारे अनिल जी हैं, उनके ही कहने पर, उनके ही आदेश पे मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज लोग जो हमारे, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बहन है, या कोई अपाइज कुरान में मेरा बेटा है, तो उनके लिए जो हुक्मनामा जारी हुआ है कि वो डॉक्टरों से लिखा कर लाए। पहले उनको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, उसके बाद उनको बीएमओ के पास, उसके बाद उनको सीएमओ के पास, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ उनको ये भी कहा जाता है कि आप एक एफिडेविट भी लाइए, और उनके साथ ये भी कहा जाता है कि जो मेरी माँ 70 साल की बूढ़ी है, जो विधवा है, उनको कहा जाता है कि आप मेरे सर्टिफिकेट लाइए। मैं शीतल नंदा अपनी बहन से, जो हमारी सोशल वेलफेयर की कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, और अपने माननीय एलजी से ये भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप कहते हैं कि हमारे पंचायत इंस्टीट्यूशन जो है हमने उसको मजबूत किया है और हमने उनको अनपावर किया है। ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमारी बुजुर्ग की बात आती है तो उस समय आपने सरपंचों का कहना क्यों नहीं माना? और सरपंच अगर इनपावर है और आप कहते हैं कि हमने ग्रास रूट लेवल पे जो है लोगों तक ये बात पहुंचाई है, लोगों की खिदमत के लिए हमने ये किया है, तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से और अपनी शीतल नंदा बहन जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आप हमारे बुजुर्गों जिनके हाथ कांप रहे हैं, 1000 रुपए उनको महीने का वजीफा मिलता है, तो 1000 रुपए जो ही उनके अकाउंट में आते हैं तो उसी समय वो जाते हैं, उसकी उनमें दवाइयां आती हैं। तो अब वो घर घर कहाँ, दफ्तर के दफ्तर कहाँ चक्कर काटेंगे, वो किराया कहां से लाएंगे? एफिडेविट बनाने के लिए उनको 500 रुपए मांगा जाता है। ये क्या बोलते हैं उसको, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उनको कहा जाता है कि 1000 रुपए दे दो। अगर 1500 रुपए उसके लिए वो खर्च करेंगे तो वो कहां से लाएंगे? मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं माननीय एलजी से ये प्रार्थना करता हूं और अपने बहन शीतल नंदा जी से ये प्रार्थना करता हूं कि अगर आप सरपंच साहिबान की मोहर को ही माने तो हम अपनी सील लगाएंगे और अपना लिख के देंगे कि ये इस बूढ़ी माँ ने अभी तक जब विधवा हुई है उसके बाद इसकी शादी नहीं हुई है, या ये बूढ़ा जो बुजुर्ग है इसके पास AAY की राशन कार्ड है। और इसके साथ साथ एफिडेविट के लिए जो आप चाहते हैं कि एफिडेविट बना के दें, हम भी मानते हैं एफिडेविट बनाए। जो पैसा एफिडेविट के लिए वो खर्च करते हैं, अच्छा होता कि सरपंच ही उस जगह मोहर लगाता और उसी फॉर्म पे वो लिख के देता कि ये जो है ये सही और इस आदमी के लिए एलिजिबल है। अगर आप कहते हैं कि हमने सरपंच इंस्टीट्यूशन को, पंचायत इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया, तो मुझे लगता है कि एक साइड से आप कह रहे हैं कि हमने इसको मजबूत किया, लेकिन दूसरी साइड से आप खुद ही इसको कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अगर आप चाहते हैं कि सरपंच सही ढंग से लोगों तक काम करे, अगर हमको आपने कहा और हम भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि सरपंच जो है वो सरकार और आवाम के बीच में एक ब्रिज की हैसियत से काम करता है, एक पुल की हैसियत से काम करता है। तो जब सरकार पुल की हैसियत से पुल को इस्तेमाल करके वो लोगों तक पहुंचती है, क्या लोग इस पुल को इस्तेमाल करके सरकार तक नहीं पहुंचती है? इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।